की सामाजिक विज्ञान की बुक है जो कि 4 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सेट कैसे बना रखा है इसमें। जैसे कि ये सेट दे रखा है, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिखेंगे 40 क्वेश्चन। उसके बाद आपको हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपको सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है NIOS के लिए और DLED वालों के लिए। क्या यह जजमेंट है वो समझ लीजिए कि 18 माह का DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं, शीर्ष कोर्ट को है बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या हुआ कि मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये फैसला दिया यही है कि राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय संस्थान जिसको बोलते हैं NIOS 18 महीने का DLED डिप्लोमा को अब 2 साल के बराबर नहीं घोषित किया है। जो 18 महीने का जो DLED डिप्लोमा था अब उसको 2 साल के बराबर घोषित नहीं किया है। और जो है दूसरा इसमें चेंजिंग ये आया है कि जो शीर्ष अदालत ने भी कहा है कि सभी तथ्य जाहिर होता है कि NIS का जो 18 महीनों का जो DLED है डिप्लोमा के राष्ट्रीय जो NC टीम के शिक्षक भर्ती के लिए योगदान के रूप में मान्यता नहीं दे दी है। तो आपको पता है कि NCT ही अब इसमें कुछ कर सकता है और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है कि 18 महीना का जो DLED है उसको 2 साल के बराबर जो DLED होगा, ठीक है ना, डिप्लोमा होगा उसके बराबर होगा कि नहीं, अब उसके बारे में तय कौन करेगा? तो NCT करेगा। ठीक है ना, यहाँ बोला भी गया है, यहाँ देख लीजिए कि 18 महीना का डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो NCT के शिक्षक भर्ती के लिए योगदान के योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले में NIOS को 18 महीने का DLED डिप्लोमा धारक नए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। तब समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कौन सा जस्टिस दिए हैं? तो जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा के पीठ में नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह और अन्य दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला लिया है कि पीठ में हाईकोर्ट के उस फैसलों को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया कि NIOS को 18 महीने का DLED डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत में कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह कहना भी गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। यहाँ समझिएगा, शीर्ष अदालत में यह भी कहा गया है कि दोनों डिप्लोमा के बराबर है और ये हाईकोर्ट का कहना भी गलत है। और NCT का 23 अगस्त 2010 और 29 अगस्त 2011 की अधिसूचना में जो 18 महीने का जो पाठ्यक्रम था उसे कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 2 वर्ष के डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता माना गया है। अतः यह टिप्पणी शीर्ष अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। जो 18 महीने का जो DLED था उनको 2 महीने के डिप्लोमा के बराबर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है और अपडेट इसलिए हो जाता है अब इसमें कुछ कर सकती है संशोधन तो NCT ही कर सकती है। ठीक है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकती है। और NCT भी है बिना जजमेंट का जो भी रहेगा उसी तरह से करेगी, नहीं तो अपने मन से NCT भी इसमें कुछ नहीं हाथ डाल सकती है। देखिए लिखा भी है कि शीर्ष कोर्ट में फैसले के बाद DLED डिप्लोमा धारक और नई शिक्षक प्रक्रिया में भर्ती शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो नहीं शामिल हो सकते हैं नई शिक्षक भर्ती में। और फिर आपको प्राइमरी में आपको पता ही है कि क्या हुआ था, प्राथमिक में कि BED वाले को बाहर कर दिया गया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसको तो मानना ही होगा। उच्चतम न्यायालय के पीठ में नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले में पलटा है इसको। अब इसमें कौन कौन जस्टिस हैं वो देख लीजिए। तो इसमें जस्टिस हैं आपको प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, BR गवई है, उन्हीं के पीठ में ये फैसला आया है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में समझ गए होंगे पूरी तरह से। और जैसे ही कुछ और अपडेट आने वाला है सबसे पहले चैनल पर मिलेगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।